जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार से स्टार पाठशाला में। आप सब बहुत बढ़िया होंगे, गजब होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को सिलेक्शन लेना है 2025 और 2026 में 100% आपको एक सीट पक्की करनी है। तो आप जबरदस्त तरीके से लग रहे होंगे। चलिए इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं दोस्तों परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज की हमने 3 क्लासेज ऑलरेडी पढ़ ली है। बिल्कुल हम जीरो से लेके एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं। हमने 3 क्लासों में बेसिक ही क्लियर किया है और वो अब इतना काम आने वाला है कि हम क्वेश्चंस को चुटकियों में उड़ाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सेशन को अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा लीजिए। ठीक है, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज की क्लास नंबर 4 होने वाली है। अगर मैंने आपको पहले भी कहा था और आप पढ़ रहे हैं, नहीं देखे हैं इससे पहले की 3 क्लासेस, तो डेफिनेटली उनको देखिए। आपको सारी चीजें तभी समझ में आएंगी कि क्वेश्चंस कैसे सोल्व हो रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें आप कहोगे कि सर ये कैसे आ गया। अगर आपने पुराने वाली क्लासेस देखी हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं पूछोगे कि सर ये कैसे आया, और अगर आपने नहीं देखी तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो डेफिनेटली उनको देखें। क्लास नंबर 4 मजा आने वाला है आज के सेशन में। चलिए सबसे पहले तो हम वो देख लेते हैं कि किस परसेंटेज का मतलब, एक बार हम इनको याद जरूर कर लेते हैं। देखो 1/2 का मतलब कितना होता है 50%, 1/3 का 33 से 1/3 पर 1/3% है सॉरी यहाँ पे। ठीक है, 1/3। उसके बाद में 1/4 का मतलब 25% होता है, 1/5 का मतलब 20% होता है, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3% होता है, 1/7 का मतलब 14 सही 2/7% होता है, 1/8 का मतलब 12 सही 1/2% होता है, 1/9 का मतलब कितना होता है 11 सही 1/9% होता है, 1/10 का तो आप सबको पता है 10% होता है, 1/11 का मतलब 9 सही 1/11% होता है, 1/12 का मतलब 8 सही 1/3% होता है। इनका यूज भी होगा। फिर 1/13 का मतलब 7 सही 9/13% होता है, 1/14 का मतलब 2 सही 7 से 1/7% होता है, 1/15 का मतलब 16 से 2/3% होता है, 1/16 का मतलब 6 से 1/4% होता है, 1/17 का मतलब 5 से 15/17% होता है, और 1/18 का मतलब 5 से 5/9% होता है, 1/19 का मतलब 5 से 5/9% होता है। ठीक है, देखो यहां पे दिक्कत है, कुछ लगा क्या, इसको ठीक करना। और 1/20 का मतलब 20% होता ही है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस करे थे, एग्जाम के जो क्वेश्चंस वो स्टार्ट कर दिए थे हमने। ठीक है, यहां तक के क्वेश्चंस ये इस तरीके से करने वाले क्वेश्चंस हमने कर दिए थे। चलिए अब देखते हैं 76.66% ऑफ 30, इसका बताओ क्या होगा। तो इसको आप कैसे तोड़ोगे, ये देखो 76.66% ऑफ 30, तो ऑफ का मतलब तो वही मल्टीप्लाई होता है। तो आप कहोगे सर इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक तो तोड़ सकते हैं हम 70%, और दूसरा कितने में तोड़ सकते हैं इसको, बचा हुआ 6.66। अब 6.66 का मतलब कितना होता है, तो 6 का मतलब देखो 1/3 का मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1/3 का मतलब होता है 0.33, और 2/3 का मतलब कितना होगा, 2/3 का मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 2/3 का मतलब होता है इसका डबल हो जाएगा 0.66। तो ऐसा ही कुछ है क्या यहाँ पे, बिल्कुल है। तो आप कहेंगे सर ये कितना हो गया 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% लिख सकता हूँ क्या मैं, देखो 0.66 को क्या लिख सकता हूँ 2/3, तो ये हो जाएगा 6 सही 2/3%। क्लियर, 6 सही 2/3%, ये हो गया। अब देखो 70 की कितनी होती है, तो आप कहोगे सर 70 की परसेंटेज कितनी होगी, 70 की हमें वो देखनी है फ्रैक्शन कितनी होगी। तो आप कह दोगे सर 70 की जो फ्रैक्शन होती है 1/, कितनी हो जाएगी 70 की 7/10 हो जाएगी। 1/7 की मतलब आपको पता है 70 कितना गुना है, तो वो देखो आप सिंपल से कह सकते हो सर इसकी तो हो जाएगी, इस तरीके से निकाल लो 70 परसेंटेज है तो 1/7/10 हो जाएगी क्या, बिल्कुल 7/10 हो जाएगी। और
इसकी कितनी होगी 6 सही 2/3 की, तो इसकी होती है 1/15। इसका मतलब होता है 6 सही 2/3 का परसेंटेज का मतलब कितना होता है फ्रैक्शन में 1/15। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को दिखाया भी था, याद करवाया था, रिपीट करवाया था, आप लोगों को याद नहीं है क्योंकि आपको ये आना चाहिए। ये रहा 1/15 का मतलब 6 सही 2/3, 1/15 का मतलब 6 सही 2/3। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है वो देखो, यहाँ पे भी हमारे पास वही चीज है। 6 से 2/3 का मतलब होता है 1/15। एलसीएम ले लो, सोल्व कर दो। एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा क्या? एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब देखो 3 और 3 को किससे गुणा करोगे 7 से 21 और 15 दूनी 30 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 23/30। कितना हो गया 23/30। अब 23/30 को किससे गुणा करोगे 30 से गुणा करना है, तो 30 से 30 कैंसिल, कितना आया आपका आंसर हो गया 23। इसको जब आपने सोल्व किया, और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसमें पूछा हुआ है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इससे पहले वाली क्लासों में किस किस एग्जाम से क्वेश्चंस उठाए गए हैं, तो यहाँ पे जैसे एसएससी है, रेलवे है, डिफेंस है, ठीक है, आपका अदर स्टेट एग्जाम्स है, उनकी कोई पुलिस की एग्जाम्स है, जो बेसिक एग्जाम्स है, ठीक है, प्री लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं या जिनमें एक ही एग्जाम होता है, उन एग्जाम से ये सारे क्वेश्चन उठाए हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई मन से बनाया हुआ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने क्या किया 76.66 को 70 प्लस 6/6 ही 2/3 में आपने डिवाइड कर लिया, तोड़ लिया 2 बार। और 70 का मतलब होता है 7/10 प्लस 6 से 2/3 का मतलब होता है 1/15। ये कहां से आया, ये आपको फ्रैक्शन में बताया था कि 1/15 का मतलब क्या होता है 6 से 2/3 पर होता है परसेंटेज में, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब देखो इसको हमने ऐसे क्यों कैसे लिख दिया कि 6 का तो 6 ही था, और 0.66 को क्या लिखते हैं हम, 0.66 को लिख सकते हैं 2 से ही 2/3। अब ये हो गया 6 से ही 2/3 हो गया। इसका मतलब ये होता है हमने एलसीएम लेके सोल्व कर लिया, 30 को गुणा करना था, तो हमारे पास आंसर क्या होगा 23 क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो 108.33% ऑफ 1728। तो आप कहोगे सर इतनी बड़ी संख्या गुणाएं कैसे करेंगे, कर सकते हो। पहले तो सबसे पहले इसको तोड़ो आप, 108.33% को कैसे तोड़ोगे, जल्दी से तोड़ो। चलो कर लिया होगा आपने। देखो इसको कैसे तोड़ेंगे, आप कहेंगे सर इसको तोड़ेंगे हम 100% प्लस 8.33। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं कि सर 0.33 का मतलब क्या होता है, 0.33 का मतलब होता है 1/3%, 1/3, ठीक है। तो हम 0.33 की जगह क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 8 से ही 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज में है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, देखो 8 से वो 100% का मतलब कितना होता है, मैंने बताया था 100 200 300 500 700 का मतलब कितना होता है। तो आप कहेंगे सर 100 200 300 500 700 जितना है उतना ही होता है,
ठीक है। और 8 से ही 1/3 का मतलब कितना होता है? 1/12। 8 से ही 1/3 का मतलब कितना होता है? 1/12। ये भी आपको याद होगा 1/12 कैसे आया? देखो भाई, आपको अगर नहीं है ना तो ये तो आपको करनी ही पड़ेंगे। 1/12 का मतलब 8 से ही 1/3%। तो 8 से ही 1/3% का की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/12। तो ये जो आपको परसेंटेज में जो फ्रैक्शंस दी है मैंने 20 तक, वो आपको करनी ही पड़ेंगी। तो देखो, इसका हो गया 1 और इसका हो गया 1/12। क्लियर है? एलसीएम लेके सोल्व कर दो। एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 12 + 1 13। तो 13/12। इसका मतलब कितना आया? 13/12 गुणा 1728। इसको गुणा कर, देखो कितना आएगा। तो 12, ये क्या है? 12 का क्यूब है क्या? तो ये कितनी बार कटेगा? 14 बार है, क्यूब नहीं है। तो देखो कितना होना चाहिए, इसको काटो। 24 2 और 13 44। काट के देखो भाई, अगर ऐसे नहीं आ रहा आपसे काटना तो इस तरीके से काट लो। सर हमें 12 का भाग देना है। 12 का पहले कितनी बार? एक बार जाएगा 12। कितने बच गए? 5। 5 चौक 48। ठीक है, कितने बच गए? 4। तो 144 हो गए। कितना हो गया? 144 हो गए क्या? अब 144 को किससे गुणा करोगे? तो आप कहोगे सर 144 को गुणा करेंगे हम 13 से गुणा करेंगे 13 से। और 144 को 13 से गुणा करोगे तो देखो 4 3 12, और ये आएंगे आपके पास 1872। इसको गुणा कर लो, 13 गुणा 144, ये होना चाहिए 1800। 4 3 12 और 4 3 8 और 3 7 और 4 दूनी 8 और 1, हाँ, ये आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन और कर लेना। तो देखो, मेन चीज जो थी आपकी यहाँ पे वो क्या थी? 108। सबसे बड़ी चीज ये थी कि हमने जो बेसिक सीखा है ना, उसमें यही मजा है कि हम सर धीरे धीरे, इतना धीरे धीरे कि हम भूलेंगे नहीं दोबारा। सारा बेसिक क्लियर करते हुए जोश बढ़ा के सीखना है आपको, बहुत मजा आने वाला है। ऐसे नहीं कि मैं हड़बड़ाहट में ये भी कर लो वो भी कर लो, ऐसा नहीं करना। आराम आराम से, प्यार प्यार से सारी चीजें हमें सीखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, यहां से हमने ये देखा कि चीजें कैसे आती है। एग्जाम में सिंपल यही लिखा हुआ आता है क्वेश्चन, 108.33% का 1728 कितना है। तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा 108.33% का 1728 1872 है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? आपको कैलकुलेशन की स्पीड आप बढ़ाते हुए चलनी है, क्योंकि बेसिक आपने सीख लिया है। और डेफिनेटली मैं आपको ये कहूंगा, अगर आप 5 से 6 महीने इस तरीके से कंप्लीट अगर आपने पूरा कोर्स कर लिया, आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी पोस्ट दिलाने से। एक सीट आपकी पक्की है ये मान के चलिए, पर आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, हर चीज रेगुलर करनी पड़ेगी। 2 महीने 3 महीने में तो कोर्स नहीं होता, वो तो कोर्स ही होता है। फिर ऊपर ऊपर से तो कुछ भी करवा दो, 1 महीने में भी खत्म होता है, सिलेबस करवा के 1 दिन में भी खत्म होता है। 5 से 6 महीने आपको, और आपके पास इतना सफिशियंट टाइम है कि मैं आपको ये कह सकता हूं, आपको सारे पूरा सिलेबस, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ मैं यहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, 76.66, 76.66, इसको कैसे सोल्व करोगे आपको ये देखना है। 76.66 ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, शायद कर लिया ना, रिपीटेड क्यों? हाँ, 76 पॉइंट ये तो कर लिया। अब आ जाइए 95% ऑफ 225 5/9, ये क्वेश्चन देखो। इसमें देखो, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करो। इस क्वेश्चन को सीखने से पहले एक कंसेप्ट और सीखो। कंसेप्ट क्या होता है? देखो, जैसे मैं आपको ये कहूं, ए परसेंटेज ऑफ बी,
तो इसको कैसे करोगे? आप कहोगे सर ए गुणा बी बटे 100, मतलब क्या आएगा? ए बी बटे 100। या फिर मैं ऐसे कहूं ए ऑफ बी परसेंटेज, इसको भी आप कैसे करोगे? सर ए गुणा बी बाई 100, दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन 100। तो इसका मतलब ये है, इस कंसेप्ट का मतलब ये कहना बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि अगर हम, जैसे मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पे जो ये परसेंटेज है, इस परसेंटेज को चाहे मैं यहां से यहां पे लगा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहां से यहां पे अगर मैं लगा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्यों नहीं है? वो दिक्कत इसलिए नहीं है, जैसे मान लो मैंने यहाँ ए परसेंटेज ऑफ बी बताया या फिर ए ऑफ बी परसेंटेज बताया, दोनों का ही रिजल्ट एक ही आता है। तो चाहे आप परसेंटेज 95% ये वाला रखो या 95 इसको ऐसे लिखो ऑफ 25 5/9 ऐसे करो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों ही कंडीशन में जो आंसर आएगा सेम ही आएगा। अब देखो इसको, तो इस परसेंटेज को हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इस परसेंटेज को ऐसे करने के पीछे का रीजन क्या है कि मुझे है ना इसको तोड़ना है। 95 को तो मैं किस में तोड़ूंगा? 95 को तोड़ेंगे तो वहां पे दिक्कत आती है, आप उसको तोड़ लीजिए। आप इस वाले को अब दो टुकड़ों में तोड़ लो, देखो 20%, जहां से एजी हो जाए वहीं से आपको करना है। और इसको क्या हो जाएगा? 5/19 ये होगा। अब देखो 20% 1/5 का कितना गुणा है? आप कहेंगे सर 4 गुणा है। आपको 1/5 का मतलब 1/5 की फ्रैक्शन क्या होती है मैंने आपको लिखाई थी, पहली क्लास में बताई थी, अगर आपको याद हो तो देखो मैं दिखाऊं। आप लोगों ने रिवीजन किया ही नहीं, आप लोगों ने रिवीजन किया ही नहीं। अगर बहुत अच्छे से रिवीजन करते तो मजा आ जाता आप लोग। मैंने बताया था आप लोगों को कि देखो 1/5 का मतलब कितना होता है, कौन किसका कितना मल्टीप्लाई है, 1/7 1/5 इन सब का मैंने लिखवाया था, ठीक है। माइनस करना भी सीखा था हमने, इस फ्रैक्शन और परसेंटेज का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखो हमने 1/7 का देखा था, ऐसे ही इनके मल्टीपल्स भी हमने देखे थे कि कौन किसका मल्टीपल्स है, ठीक है। पहली और दूसरी क्लासों में ये सारी चीजें हमने सीखी थी ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 के मल्टीपल्स भी देखे थे, 5 के मल्टीपल्स भी देखे थे हमने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन में कि हमने इसको ऐसे इस तरीके से तोड़ लिया। अब 20% का मतलब क्या हो गया? तो आप कहेंगे सर 20% का मतलब 1/15 हो गया, और 5 से 5/19% का मतलब क्या हो गया? 1/19 हो गया, ठीक है। ये हो गया। तो इसको अब क्या करना है आपको? एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का? एलसीएम कितना आएगा? 1/15 प्लस 1/19 का एलसीएम क्या होगा? 95 हो जाएगा क्या? 95 हो जाएगा क्या? ओके 1/15 लिख दिया क्या मैंने? 1/5। तो इनका एलसीएम क्या हो गया? 95 हो गया, ठीक है। अब 95 से कितना आएगा? 19, और ये हो गया 5, तो ये हो गया 24 हो गया क्या? 24/95। और यहाँ पे क्या दिया हुआ था? 95 ही दिया हुआ था, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे? 95 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 95 से 95 कैंसिल, कितना आंसर आएगा हमारे पास? 24 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा हमारे पास? 24 आंसर हो जाएगा। देखो कैसे किया एक बार फिर से, कि हमने इस बार जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर करवाया कि ए परसेंटेज ऑफ बी कहो, ए इंटू बी बाई 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन 100। या फिर मैं कहूं ए ऑफ बी परसेंटेज कहूं, ए ऑफ बी परसेंटेज कहूं या ए परसेंटेज ऑफ बी कहूं, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है? एक ही आंसर आ रहा है। जैसे मैंने यहां पे बताया परसेंटेज को आप यहां पे रखो या फिर मैं यहां से यहां ले जाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वाले को अगर फिर आप करोगे तो इजीली यहाँ पे ये फ्रैक्शन टूट के और इजीली सोल्व हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहां पे आप ऐसे करते तो फिर इससे मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत आती। अब इसको सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो देखो इसको हमने तोड़ लिया 20% प्लस 5/5/19, ठीक है।
तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, और 5 से 5/19 का मतलब कितना होता है, 1/19 होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 95, 19 + 5 24/95, और किससे मल्टीप्लाई करना है अब, 95 से, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 24 हमारा आंसर होगा। क्लियर है, यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, करो। 2.56% ऑफ 625, इसको कैसे सोल्व करोगे, ये देखो। तो परसेंटेज को उस पहले वाले की तरफ उधर ले जाओ, यहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यू है तो यहां से इसको हटा दो और यहाँ पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे परसेंटेज लगा दो। अब देखो 625 को कैसे तोड़ सकते हो आप, ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, 2.56 ऑफ 625%। आप इसको कैसे तोड़ सकते हो, तो आप कहेंगे सर 600 + 25, ऐसे तोड़ सकते हो। आपको पता है 600 का क्या होता है, क्या हो जाएगा, और 25 का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। सोल्व करो, कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, एलसीएम क्या लोगे, 4 आ जाएगा, एक 24 + 1 25, 25/4, किससे गुणा करना है आपको, 2.56 से गुणा 2.56, तो नीचे 2 जीरो लगा दो, ये हट जाएगा। तो 25 को 4 से 4 चौक 16, तो यहाँ पे कितने आ गए, 256, और 4 × 4 कितने हो गए, 16, और ये किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे सर ये जो स्क्वायर है वो हमारा 16 का स्क्वायर है, 256। देखो यहाँ पे 4 ये बच गया, 25 चौक 100, यहां से हमने दशमलव उठाया तो इसलिए 256 रह गया, तो 4 × 4 16 हो गया, तो ये हो गया आपका 256/16। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16 आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस सवाल को हमने इस तरीके से कर लिया। ये यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, 2.56% ऑफ 625, तो हमने इस परसेंटेज को उठा के इधर ले गए, और अब इजीली क्या हो गया, इसको हमें ब्रेक नहीं करना पड़ा, परसेंटेज वाले पार्ट को ही आपको ब्रेक करना है। तो जैसे हमने 625 को ब्रेक किया तो क्या हो गया, 600% + 25% हो गया 625। अब इसको क्या करेंगे, 600 का कितना होता है, 6 होता है, और 25 का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने इसको इस तरीके से सोल्व किया, आंसर क्या आ गया हमारे पास, 16 आ गया। एक और क्वेश्चन देखिए, 43.33% ऑफ 60, ये करना है। अब बताओ इसको कैसे सोल्व करोगे। अब देखो यहाँ पे 60 भी एक सीधी सीधी वैल्यू दी हुई है, 60 भी क्या दी हुई है, सीधी सीधी वैल्यू दी हुई है। तो 0.33 को आप ये लिख सकते हो क्या, आप ये कह दो कि सर इसको ऐसे लिख दो, 43 1/3%, ये कर सकते हो। फिर इसको कैसे तोड़ोगे, तो आप इसको कह सकते हो कि सर इसको तोड़ देंगे हम, 50% माइनस, देखो इसको किस में से माइनस कर दो, 50 में से माइनस कर दो, इजी हो जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से तोड़ सकते हो, 50% माइनस, मैंने कहा था इससे एक ज्यादा, मतलब 44 को माइनस करो 50 में से, कितना आएगा 6, और 3 में से 1 - 2/3। अब आप इजीली कर सकते हो, 50 का कितना हो गया, 1/2 होता है, और ये किसका होता है, इसका तो कर लोगे, 6 2/3, 6 2/3 परसेंटेज की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप कहेंगे सर इसकी जो फ्रैक्शन होती है 1/15 होती है। मैंने थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन में आया था, उसका यूज किया हमने, 1/15। देखो बेटा आपको ये याद करनी ही है, अगर ये याद नहीं करेंगे, 6 2/3 का मतलब होता है 1/15, 1/15 की फ्रैक्शन क्या होती है, 6 2/3%। क्लियर है, तो ये जो फ्रैक्शंस है आपको याद करनी ही है, अगर ये फ्रैक्शंस याद नहीं होंगी तो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे हमारे। क्लियर, तो चलिए देखिए, तो इसका मतलब हो गया 1/15, एलसीएम ले लो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर एलसीएम 30 आ जाएगा, एलसीएम 30 आएगा। ठीक है, कितनी बार, 15, और -2, कितना हो गया, 13/30, 13/30 गुणा 60, 2, आंसर क्या आ गया, 26, आंसर क्या आ गया आपके पास,
26 आपके पास आंसर आ चुका है। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो इस तरीके से हम एग्जाम्स वाले क्वेश्चंस को इजीली कर लेंगे। ऐसा नहीं कि सर हर बार इसी को तोड़ना है, हर बार परसेंटेज को इधर से ले जाना है। ठीक है, इतना करो कि हमें प्रैक्टिस में जो चीजें करवाई है वो याद रहे, बार बार उनकी प्रैक्टिस करो, उनको देखो रोज, हमें किस फ्रैक्शन का मतलब कितना परसेंट होता है और किस डेसिमल की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, जैसे हमने देखा है 43.33, तो 0.33 का मतलब होता है 1/3, तो ये हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से तोड़ लिया हमने, 50 माइनस 6/2/3। अब 50 का 1/2 होता है, 6 2/3 का क्या होता है, 1/15 होता है। सोल्व कर लिया हमने, आंसर आ गया, क्या हो गया, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब बताओ 46.25% ऑफ 3200, इसको कैसे करोगे? तो इसको कैसे तोड़ोगे? इसको तोड़ दो, 40 प्लस और 0.25 का मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 0.25 का मतलब होता है 1/4, 1/4 होता है। तो देखो इसको दो पार्ट में तोड़ दो, 40% प्लस 6 1/4, क्लियर? 46 से 1/4 कर देख लो, 6 चौका 24 रिक हो जाएगा 1/4। अब इसको सोल्व करो, इसका क्या होता है, 2/5 होता है। इसका क्या होता है, 2/5। क्लियर है, क्योंकि 1/5 का मतलब आपको पता है, 1/5 का मतलब कितना होता है, 1/20 होता है, वो 20% होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 40% है, तो 40% है तो ये क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा। क्लियर? 40 का 2/5 कैसे है, सबको पता है, 1/5 का कितना होता है, 20% होता है। अब अगर इसकी जगह 40 कर दूं तो ये क्या हो गया, इसका डबल हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2/5 डबल हो जाएगा। क्लियर? तो 2/5 हो गया। 6 से ही 1/4 का मतलब कितना होता है, 6 से ही 1/4 का मतलब कितना होता है, 1/16 होता है क्या? देखो 1/16 होता है, इसका मतलब हमने जो फ्रैक्शंस लिखी है उसमें 6 से 1/4 का मतलब कितना होता है, 1/16 होता है। एलसीएम ले लो, कैसे सोल्व करोगे, क्या आएगा एलसीएम, 80 आएगा। एलसीएम क्या आएगा, 80 आएगा। ठीक है, अब यहां पे 16, 16 को 2 से गुणा करोगे 32, और यहां पे 5, 37/80। कितना गुणा करना है, 3200 से। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 चौक 32 40। अब इसको देखो, 37 को 4 से गुणा करोगे, 7 चौक 28 और 4 ती 12, 12 2 14 और एक जीरो, तो आंसर हो गया आपके पास 1480। आंसर क्या हो जाएगा, 1480 हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम करते करते बहुत अच्छे लेवल पर जाएंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी हमें एक दिन में नहीं करना। जिनको ये है कि सर बहुत धीरे चल रहे हैं, तो 2x की स्पीड में करके देख लो। क्वेश्चंस आपको समझ में आने चाहिए। हम बिल्कुल जीरो से लेके टॉप लेवल तक चलेंगे। ये सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे आगे, और अच्छा लेवल आता जाएगा। ठीक है, और हम स्पीड बढ़ाते हुए चलेंगे, क्योंकि जब कंसेप्ट बिल्ड नहीं होगा तो फिर हमें स्पीड, बहुत ही अच्छी स्पीड में भागने से कोई मतलब नहीं है। जब कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा तो फिर टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14.28% ऑफ 3750, इसका बताओ। 14.28, अब देखो 1/7 का मतलब कितना होता है, आप ये बताओ। 1/7 का मतलब होता है 0.14, तो यहां पे इसका डबल है, इसका मतलब 2/7 हो गया। कितना हो गया, 2/7। तो 14 सही 2/7, यही लिख सकते हो इसको। इसको क्या लिख सकते हो आप, 14 सही 2/7% ऑफ 3750। और 14 सही 2/7% किस फ्रैक्शन की वैल्यू है, 14 सही 2/7% किस फ्रैक्शन की वैल्यू है, तो आप कहोगे सर 1/7 की। किसकी है, 1/7 की। तो देखो
इसका मतलब क्या होता है, 1/7 और 3750। अब इसको 1/7 3750 को 7 से डिवाइड कर दो तो कितना है, 7×5 = 35। कितना बच गया, 3, 7×5 = 35। तो आंसर क्या हो गया आपके पास, 535। पॉइंट कुछ आएगा क्या, हाँ आगे भी आएगा भाई, 5 बार जाएगा। फिर देखो कितना बच गया, 2, 5, 7, 21, 21 बच गया कितना, 4, 40, 7×5 = 35। फिर आगे क्या बच गया, 5। तो इस तरीके से कुछ आगे आगे चलता रहेगा। ये आपका आंसर हो। सभी को समझ में आई क्या यहां तक? ये क्लास सभी को समझ में आई होगी आप लोगों को, ठीक है। हमने क्वेश्चंस को किस तरीके से हम करते हुए चल रहे हैं, ये सारा खेल है जो अभी तक हमने पहले की जो 3 क्लासेस ली थी उनमें जो हमने चीजें सीखी उसका, ठीक है। अगर वो क्लासें आपने मिस कर दी तो ये चीजें इतनी इजीली आपको आएंगी नहीं, क्योंकि देखो इसको ये लिख सकते हैं और इसका मतलब 1/7 होता है, ये उन्हीं क्लासों से निकल के आया है। वही जो क्लासें हैं वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में जैसे उन क्लासों को देखते टाइम लग रहा होगा सर ये कब तक चलता रहेगा, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चंस उन्हीं से मिलकर बने होते हैं, वहीं से हमारा बेस क्लियर होता है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो करो, इस क्वेश्चन को करो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। देखो 49.09%, तो इसको आप कैसे तोड़ सकते हो, तो आप कहेंगे सर इसको हम तोड़ सकते हैं 40%, और 40% का थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कितना मतलब होता है, और 9.09, 9.09 कह दो, या 9/9 से ही 1/9 कह दो, दोनों का मतलब एक ही है, या फिर 1/11 कह दो, ठीक है। इसका ये परसेंटेज हो गई। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2/5। 2/5 कैसे आया, आपको पता है 1/5 का मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 20%, 20% होता है। अब यहाँ पे 40 है, इसका मतलब ये इसका कितना गुना है, 2 गुना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, ठीक है। और 1/11 का मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 9.09 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/11 हो जाएगा, क्लियर है। एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 55 आएगा। 11 5 55, 11 और 11 दूनी 22, और कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 27/55। गुणा कितना करना है, 110। अब ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 27 को 2 से गुणा करोगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा 54। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते, ठीक है। सबको यहां तक समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस किस तरीके से चलती जा रही है, चीजें धीरे धीरे जैसे आप बढ़ोगे आगे और समझ में आती हुई जाएंगी, ठीक है। आपने सीधा सीधा आप जैसे ये सीख लिया, आपको इसका पता है, तो आपको इजी हो गया क्वेश्चन। अभी आप कहोगे सर यहाँ तो देखो कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, अभी हम चीजों को सीख रहे हैं, कंसेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं। जिस दिन हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो हम दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको कंटिन्यू जैसे मैं करा रहा हूं रगड़ते जाओ, फिर मैं इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, तो टेंशन नहीं लेनी। एग्जाम में आए हुए पिछले कई सालों के क्वेश्चन भी मैं आपको करवाने वाला हूं, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत है आपको नहीं। समझ में आया? तो आज की क्लास को अपन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, ठीक। आपको 7 स्टार पाठशाला के जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। 7 स्टार पाठशाला का जो ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाके 7 स्टार पाठशाला के नाम से आपको ऐप भी मिल जाएगा, ठीक है। ऐप मिल जाएगा, एक तो यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाओगे, ठीक है, 7 स्टार पाठशाला के नाम से, ठीक है। यहाँ पे आपको दिल्ली पुलिस, SSC GD, टेस्ट सीरीज, सब कुछ अवेलेबल है। मतलब इस बैच में आपको कंप्लीटली अपडेटेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नाम मात्र की फीस है। आप अगर देखोगे तो खुद सोचोगे कि सर ये तो कुछ भी नहीं है, हम एक दिन की पॉकेट मनी से कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास उसमें टेस्ट सीरीज भी उसी में है,
स्टडी मटेरियल उसी में है, प्रैक्टिस सेट्स उसी में है, मॉक टेस्ट है, आपका कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, आप पार्ट इसी का जो टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, 7 स्टार के नाम से है, 7 स्टार पाठशाला। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। फिर भी अगर आपकी कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहां से भी आपकी हेल्प हो जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, ओके, जय हिंद।